हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडिया में काफी चर्चा में है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और इंपैक्टफुल भी, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये वक्फ होता क्या है। इस्लामिक परंपरा में वक्फ एक तरह का दान होता है, खासकर प्रॉपर्टी का, जो धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दिया जाता है। मतलब प्रॉपर्टी तो वैसी ही रहती है, लेकिन उससे जो फायदा होता है वो बताए गए काम के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल सी बात है ना? लेकिन इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करना हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। वक्फ सिस्टम सदियों से चला आ रहा है और इंडिया में इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए कानून समय के साथ बदलते रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने की पहली बड़ी कोशिश 1955 का वक्फ एक्ट था। उसके बाद 1995 में एक नया एक्ट आया। इन एक्ट्स का मकसद था वक्फ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, वक्फ बोर्ड्स बनाना और झगड़ों को सुलझाने के तरीके बताना। लेकिन इन कानूनों के बाद भी मिसमैनेजमेंट और करप्शन जैसी दिक्कतें बनी रही। तो 2025 के वक्फ बिल में नया क्या है? ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए कई नए नियम लाता है। आइए कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। पहला, ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज को क्लियरली डिफाइन करता है और डॉक्यूमेंट करता है। उन्हें पब्लिक या प्राइवेट में क्लासिफाई करता है। इससे इन प्रॉपर्टीज पर नजर रखने में और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उनका इस्तेमाल सही कामों के लिए हो रहा है। दूसरा, ये स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाना मैंडेटोरी करता है। ये बोर्ड्स वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और हायर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे। तीसरा, ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज का रेगुलर सर्वे और रजिस्ट्रेशन जरूरी करता है। ये इलीगल इंक्रोचमेंट और मिसयूज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेड नहीं होती तो कितना बड़ा मैस हो जाता। चौथा, ये वक्फ बोर्ड्स को इंक्रोचर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का पावर देता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या रही है। अब वक्फ बोर्ड्स जुडिशियल प्रोसेसेस के थ्रू जमीन वापस ले सकते हैं। पांचवा, ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज के कमर्शियल डेवलपमेंट की परमिशन देता है, बशर्ते इनकम का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो। इसका मतलब इन प्रॉपर्टीज का बेटर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो सकता है। छठा, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये बिल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वाले वक्फ ट्राइब्यूनल्स बनाता है। इसका मकसद है क्विक और फेयर रेजोल्यूशन सुनिश्चित करना। और आखिर में यह बिल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर देता है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, रेगुलर